नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1। क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 जो बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम 2025 में अब काफी कम समय बचा हुआ है। संभावित है कि जनवरी में एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी जनवरी 2025। यहां तक भी संभावित है कि 28 जनवरी 2025 को एग्जाम होगा। ये एक डेट भी हम बता रहे हैं। ये किसके बिना पे बता रहे हैं? एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर। आप देखिए, ये न्यूज रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 11 फरवरी 2025 को शुरू होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। ये तो ठीक है, लेकिन यहां एक और बात कही जा रही है कि लाइन, ये देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 जनवरी और 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होगी। यानी 8वीं बोर्ड की परीक्षा कब होने की संभावना है? 28 जनवरी। तो आपके पास समय कम है, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए और एनालिसिस करते रहिए। आपको क्या करना आपको पता है। हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर टिक लगाना है, आपको अपना आंसर बताना है और एनालिसिस करना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इसमें 44 क्वेश्चंस हैं, तो आप 44 तक लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो शुरू कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? यानी किसी भी जीव की जो मूलभूत सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है वो क्या अंग है, कोशिका है, ऊतक है या शरीर है? तो आपको पता है वो कोशिका है। सवाल नंबर 2, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या इनमें से सभी? देखिए भौतिक आधार बोला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दिया घुमा। अब आप पूछेंगे सर ये सवाल तो अजीब है। कोशिका द्रव्य कहेंगे तो कोशिका के अंदर पाई जाती है, केंद्र द्रव्य कहेंगे तो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, जीव द्रव्य कहेंगे तो जीव के रूप में। तो इसका आंसर होना चाहिए जीव द्रव्य। क्या होगा? तो जीव द्रव्य, ठीक है। सवाल नंबर 3, एक कोशिकीय जीव है मक्खी, केचुआ, तितली, अमीबा। आपको पता है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अमीबा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो आपको पता है कि ये ईस्ट है, कि जीवाणु है, अमीबा है, कि माइकोप्लाज्मा है। आप पढ़े हैं और आपको पता है कि ये सबसे छोटी कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? जब इस तरह का सवाल पूछ रहा है नहीं है, तो आप इसका मतलब यह है कि 3 जो है, 4 ऑप्शन में से 3 एक कोशिकीय जीव होगा। और कभी कभी आपको उदाहरण भी देने पूछ देगा, इसका नाम भी याद रखेंगे आप। तो आपको पता है पैरामीशियम वो एक कोशिकीय जीव है, अमीबा तो अभी पीछे लगाए एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना ये भी एक कोशिकीय जीव है, तो चींटी जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। 6ठा नंबर सवाल, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया? अब यहां सवाल है केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में आपको पता है कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका या कोशिका द्रव्य या रसधानी। तो देखिए केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो केंद्रक द्रव्य का ये मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है। अब इसमें पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है, यहां तो ऑप्शन दिया हुआ केंद्रक द्रव्य, तो केंद्रक द्रव्य लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर केंद्रक द्रव्य ऑप्शन में ना रहे तो आप जाएंगे कोशिका द्रव्य की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों सही लगाएंगे। जो केंद्रक द्रव्य लगाएंगे वो भी अपने आप को सही मानेंगे और कोशिका द्रव्य लगाएंगे वो भी अपने आप को सही मानेंगे। तो हाईली कोशिका द्रव्य वाले ज्यादा सही मानेंगे अपने आप को, ठीक है। क्योंकि जो ये कोशिका है उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है यहां, वही द्रव्य तो केंद्रक में पाया जाता है। सिर्फ केंद्रक क्या करता है, इस द्रव्य को बांट देता है। समझ रहे हैं? जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। अब यहां एक केंद्रक हो गया, तो ये द्रव जो पाया जाता है वही द्रव तो यहां भी पाया जाता है। ये क्या करता है, एक
पार्टीशन बना देता है सिर्फ इश्यू। तो इसका एग्जैक्टली आंसर जो है वो कोशिका द्रव्य होना चाहिए, ठीक है, कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर कोशिका द्रव्य ऑप्शन में ना रहे, तो अगर सिर्फ केंद्रक द्रव्य ऑप्शन में रहे तो केंद्रक द्रव्य लगाएंगे। लेकिन अगर केंद्रक द्रव्य ऑप्शन में ना रहे और कोशिका द्रव्य रहे, यहां दोनों है, तो हम लोग किसके तरफ जाएंगे, तो कोशिका द्रव्य की तरफ जाएंगे। समझे? अगर कोशिका द्रव्य ना हो तो केंद्रक द्रव्य दिया हुआ तो केंद्रक लेके चल सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे गलती ना कर दें। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य, ठीक है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, ठीक। रेडी? सवाल नंबर 7, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो आपको पता है जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होगा ही होगा, केंद्रक भी होगा, कोशिका भित्ति पता नहीं, जीव दल का पता नहीं, यानी कुछ तो मिसिंग होना चाहिए। तो आपको पता है कि जीव दल भी होता है, केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोशिका भित्ति। सवाल नंबर 8, कोशिका का कौन सा भाग, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है? सवाल बहुत बढ़िया है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर और कोशिका के बाहर आने की अनुमति देता है? तो वो है कोशिका द्रव्य कि जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति की प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। सवाल नंबर 9, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल से बना हुआ है, तो आप क्लोरोफिल याद रखें। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो पौधा में, तो पौध कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है। सवाल को समझिए, जवाब मिलेगा आपको, और जो पढ़ाया गया पहले उसे आप मेमोराइज करें। ऑब्जेक्टिव में गलत होने की संभावना भी ज्यादा रहती है और सही होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो गलत और सही के बीच आपको अपने आंसर पे अडिग रहना है। जितना आप अपने आंसर पर अडिग रहिएगा उतना ही फायदा है। आप बगल के आशा में रहिएगा कि बगल वाला लिख रहा है सही, हम उसको देख के लिख रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमें सपोर्ट करने का भी प्रयास कीजिए। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर पे, जो कॉल नंबर पे चल रहा है नीचे, उसमें कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, ठीक है। अमीबा क्या है? वो एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका, इसमें एक ही कोशिका होता है, इसके एक ही कोशिका में होता है। ओ बोल रहा है सवाल, देखिए सवाल का लंबा लिख दिया, कंफ्यूज कर दिया ना। इसके एक ही कोशिका में होता है, नहीं एक कोशिका में क्या क्या होता है, एक कोशिका में क्या क्या होता है? तो अंतर्ग्रहण भी होता है, हाँ अंतर्ग्रहण तो होता ही होता है, खाना पचता है। पाचन भी होता है, पच जाता है। तो अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होता है, यानी ये तीनों चीजें होती है। इसलिए आंसर नंबर डी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर, और डी है ये सभी क्रियाएं। सवाल समझ आया आपको? नहीं आया तो अब ध्यान से पढ़िए फिर से सवाल को। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और कभी कभी ये नया किताब में लगता है ये पॉइंट ही हटा दिया है, हो सकता है। तो कोई बात नहीं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो केंद्रक को जो है सेफरीन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। आगे 12 नंबर सवाल, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो अब भी बताया गया कि भाई हरित लवक, जिसको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो जड़ में तो पाया नहीं जाएगा, तना में तो पाया नहीं जाएगा, भूमिगत तना में तो पाया नहीं जाएगा, तो हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हरी पत्तियों में। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा यहां स्थिति है जिसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है? क्या वो कवक है, क्या वो जीवाणु है, क्या वो गुलाब फूल का फूल है, और क्या वो नीलहरित शैवाल है? तो देखिए कवक में तो हमको दिख सकता है, गुलाब फूल में दिखता ही दिखता है। तो अस्पष्ट केंद्रक का अभाव जीवाणु में होता है, ठीक है। विषाणु होता तो और भी अच्छा आंसर होता, लेकिन यहाँ जीवाणु तक ही गया है तो जीवाणु मानेंगे हम लोग। कवक कैसा जीव है? कवक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो कवक जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। सवाल नंबर 15, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा जो है कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ए और बी दोनों। तो अमीबा जो है वो कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव कि बहुकोशिकीय जीव? तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। कवक को अभिरंजित किया जाता है, कवक को अभिरंजित किया जाता है किसके द्वारा? ऑरेंजी से, कॉटन ब्लू से, आयोडीन से या सेफरीन से? तो कॉटन ब्लू से। किससे किया जाता है? तो कॉटन ब्लू से। पादप कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम। आगे, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। देखिए सवाल फिर घुमा रहा है, आप इसी तरह के सवाल से बचना है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं, यानी जंतु कोशिका में इनमें से कौन सा चीज नहीं पाया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि जंतु कोशिका में 3 चीज तो पाई जाती है, एक ऐसा चीज जो नहीं पाया जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो है वो पारगम्य है। क्या है? पारगम्य है, एक इधर से उधर देखा जा सकता है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों की कोशिका का हरा रंग जो है, आपको ये बहुत आसान सवाल है। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। सवाल नंबर 21, जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? क्या ये तंत्रिका कोशिका है? क्या ये पेशीय कोशिका है? क्या ये हड्डी की कोशिका है? या क्या ये अंड कोशिका है? तो जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है। आप A+ लाने की जिम्मेदारी हमारे साथ ले सकते हैं। आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना हो तो स्क्रॉल जो आपको नंबर दिखे नीचे उस पर कॉल करें और हमारे साथ ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ें। आप ऑनलाइन भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। कोशिका का खोज कब हुआ? ये सवाल तो मजाक है, फिर भी अब पूछ रहा है तो फिर बताना ही तो पड़ेगा। कोशिका की खोज 1665 में हुआ। कब हुआ था? तो 1665 में। इसका जवाब जो गलत किए होंगे, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत बुरी है। वैसे आशा है कि सब सही ही मारे होंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अभी ये सवाल पीछे पूछा गया था, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बदल दिया गया था। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका में गुणसूत्र जो है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? तो केंद्रक में। आगे सवाल है 25 नंबर, निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? कौन पादप अभिरंजक है? निम्न में से कौन जो है वो क्या है? पादप अभिरंजक। तो सेवाल है, सेफरीन है, केंद्रक है या कोशिका द्रव्य? अगर इसका आंसर आप ध्यान से पीछे दिए होंगे तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो आंसर है सेफरीन। क्या है? सेफरीन। सवाल नंबर 26, सजीवों के शरीर में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सवाल बदल दिया, लेकिन इसका आंसर सटीक है, आपको आता है। अगर आप हल्का सा भी पढ़े तो इसका आंसर है एवरग्रीन कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ का क्या नाम दिया? कोष्ठ, जो रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये खाली जगह है, इस कोष्ठ को क्या नाम दिया? तो इस कोष्ठ को नाम दिया था उसने कोशिका। क्या नाम दिया था? कोशिका। ठीक है। सवाल नंबर 28, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लिवेनहॉक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी या किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। अब इस सवाल को हो सकता नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि सवाल इस तरह तो होता नहीं है, लेकिन इसका जवाब तो आप पढ़े हैं। इसका नाम है रॉबर्ट हुक। जब कोशिका का खोज करेगा
तो नाम तो सबसे पहले कोशिका यही देगा। सवाल घुमा के पूछने का तरीका देखिए अब किस तरह से बनता है सवाल। इसी से बचना है और इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपका एक ही काम बनता है, आप पढ़ें और आप वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें इसका। सवाल नंबर 30, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, बतख का अंडा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सवाल नंबर 31, निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन है निम्नांकित में? तो ये है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका। तो ये माइकोप्लाज्मा है। कौन है? माइकोप्लाज्मा है। सवाल नंबर 32, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी घर जहां, ऊर्जा ग्रह यानी जिसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री, किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। सवाल नंबर 33, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण किसका? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या गोल्जी काय में होता है? प्रोटीन का निर्माण, इसका आंसर देखिए, बताइए। अगर आप इसका आंसर बता पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? नहीं, राइबोसोम इसका आंसर है। क्या है? राइबोसोम। जो सही किए होंगे वो अपने आप को हल्का सा अपने मुस्कुरा सकते हैं कि चलो कुछ तो तैयारी बढ़िया है इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बूस्ट अप करने की जरूरत है। कोशिका की आकृति कैसी होती है? कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो कोशिका का आकृति जो है गोल भी होती है, बहुभुज भी होती है, अंडाकार भी होती है, तीनों आकार की होती है। तो इनमें से सभी लगाएंगे। ठीक है, आगे सवाल है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो है 1 2 3 4, तो 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सवाल नंबर 37, सामान्यतः पत्ती के किस परत पर अस्टोमाटा अस्टोमाटा पाया जाता है? पत्ती के किस परत पर? तो पत्ती के आपको पता है, ये कोई पत्ती हो इस तरह का और इसके जो निचली परत पर क्या पाया जाता है? अस्टोमाटा पाया जाता है, निचली परत पर। ठीक है, सवाल नंबर 37 38, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यहाँ कभी कभी आत्मघाती भी लिखा हो सकता है। सवाल नंबर 39, पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक या वर्णी लवक? तो 39 नंबर सवाल है ये कि पादप कोशिका का रसोई घर जो है वो हरित लवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित लवक को। सवाल नंबर 40, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, यानी कोशिका द्रव के बीच एक खाली जगह होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 41, कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल क्या है? तो कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। सवाल नंबर 42, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ये आंसर तो आपको आना चाहिए भाई, आप चैप्टर 1 का बात कर रहे हैं हम लोग, आप लगभग 11 महीना 10 महीना पढ़े हैं। तो एक जेली जैसा पदार्थ जो पाया जाता है, इसका आंसर है कोशिका द्रव्य की जीव द्रव्य की गुणसूत्र की हरित लवक। इसका आंसर है कोशिका द्रव्य। ठीक है, सवाल नंबर 43, सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक जीन है। कौन है? जीन है। और ये रहा लास्ट सवाल, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, आशा है कि आप इसकी हमारे साथ प्रैक्टिस किए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और
पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।